इंडिया से भी पाओ, अमेरिका से भी पाओ, सारी दुनिया से पाओ और पंद्रह पाओ। जो है वो आप की जो सालगिरह है वो अमूमन गूगल पर भी 1 जनवरी की आती है और मीडिया में भी 1 जनवरी की मनाई जाती है, और आज जो है वो 20 फरवरी की आज आप 20 फरवरी को मना रही हैं, तो इसकी क्या खास वजह? लेट हो गई है या गूगल पे तारीख? नहीं, गूगल के ऊपर तो मेरी कोई इतनी बर्थडेज है ना, इवन ईयर्स भी और डेट्स भी इतनी ज़्यादा फ़र्क है, बट एक्चुअली आई वाज बोर्न ऑन द 20th February 5 बजे में पैदा हुई। सो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20th February। अब नाउ डोंट आस्क मी द ईयर, ओके? वैसे गूगल ने तो आपकी एज जो है 48 इयर्स इस वक्त बता रहा है। मतलब गूगल बता रहा है कि मैं अपनी मॉम से सिर्फ 10 साल छोटी हूँ। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये भी सवाल है कि शादी के हवाले से पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई रही, इंस्टाग्राम पे भी आपकी स्टोरीज लगती रही, शहरियार चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से, फिर अचानक बात चुप हो गई। अब क्या है लेटेस्ट अपडेट आपकी शादी को लेकर? क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सी सेलिब्रिटीज कर रही हैं, इस मंथ भी 3 शोबिस के सितारों की जोड़ों की शादियाँ हुई हैं। अच्छा, आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने तो हमेशा आउट ऑफ सीजन ही चीज़ें की, जो चीज़ें सीजन में होती हैं वो मैं करती ही रही हूँ। सो एट द मोमेंट माई प्रायोरिटी, जो मेरी प्रायोरिटी है मेरी ज़िंदगी में, मेरे बच्चे हैं और मेरा करियर है। शादी अगर इफ एट ऑल कोई भी ना इरादा है ना कोई ऐसी सोच है, बट इफ एट ऑल आप कहते हैं ना नेवर से नेवर, किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। इफ एट ऑल इट हैपेंस तो भाई सबसे पहले आप लोगों को कार्ड बटेगा। अच्छा वीना, शादी आपकी जिंदगी की अब तरजीह नहीं रही? अच्छा, पहले उनसे बात करो। नहीं, ये इसी का सवाल आगे कंटिन्यू। शादी आपकी जिंदगी की अब तरजीह नहीं रही? आई थिंक जो चीज़ें डेस्टिनी के हवाले होती है ना, उनको आपको उनके बारे में स्ट्रेस नहीं करना। वैसे तो नसीब सारा का सारा जो है वो आपका लिखा हुआ ही होता है, लेकिन जाहिर बात है क्योंकि कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वही कुछ मिलता है। तो मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मेरे वालिदैन मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, एंड आई एम अ सिंगल मॉम, और मैंने हमेशा से काम किया, तो मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मगर कुछ चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मैं फ्रेट इसलिए नहीं करती हूँ कि वो मैं किस्मत पे छोड़ देती हूँ। सो एट द मोमेंट, बट एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई करियर इट हैज़ नेवर बीन माई प्रायोरिटी। ओके, तो काम प्रायोरिटी है ना, काम की बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले सैल्यूट टू योर मस्टैश। अब पता नहीं आपने कैसे बनाया है, इट्स लाइक कूल। सवाल हो गया। ये बताएं कि होस्टिंग तो आप कर रही हैं, इंडस्ट्री को लेकर और काम को लेकर शोबिज़ में, तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं या कोई प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं? एब्सोल्युटली सामने देखेंगे। मैं हमेशा ऑलवेज लाइक अपने काम जो काम करना हमेशा से पसंद रहा है, सिंस आई वाज इन माय टीनेज। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी मैं किसी प्रोजेक्ट काम नहीं। आई वर्कड ऑन अ ट्रैवलॉग, मैंने कॉम्पिटिशन किया था रिसेंटली। कम काम करने की वजह ये थी कि बिकॉज आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय किड्स। अब तो माशाल्लाह दे आर क्वाइट ग्रोन अप, अब तो उनके अपने इतने फ्रेंड्स हैं कि मुझे उनसे टाइम लेना पड़ता है। मुझे कहते हैं मॉम गो ना, डू योर वर्क, यू आर अ फिल्म स्टार, यू शुड बी सीन मोर ऑन द टीवी। सो ये उनकी भी ख्वाहिश है, मेरी अपनी भी ख्वाहिश है। इंसान ऐसे नहीं बैठा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज माई पैशन टू। सो इस वक्त जो है ना, समथिंग दैट यू विल गेट अ ह्यूज सरप्राइज। सिंगिंग हैज बीन ऑलवेज माई पैशन। इवन जब मैं अपना करियर शुरू किया था ना, तो मैं प्रैक्टिस किया करती थी हारमोन लेके, और मैंने बड़े सालों उसके ऊपर प्रैक्टिस की, बट समहाउ एक्टिंग करियर फ्रेंड्स ने की थी, और सिंगिंग करियर जो था वो हमेशा बैक बर्नर पे चला गया। बट नाउ थैंक्स टू माय मेंटर, माय टीचर, लाइक ही इज लाइक एवरीथिंग टू मी। कैसा लगेगा? आई थिंक ही इज़ द पर्सन। अगर इनसे मेरी मुलाकात ना होती, शायद मुझे लगता है कि मुझे म्यूजिक कर ही ना सकती, क्योंकि आई हैव ट्राइड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड आई वाज लाइक, मुझे नहीं लगता कि आई कैन हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स। मगर आई एम लॉन्चिंग माई सिंगिंग करियर विद कैसा लगी मधु साहब, एंड मैंने एक्चुअली 3-4 ट्रैक्स के ऊपर काम कर भी लिया,
और सरप्राइज मोस्टली सराइकी ट्रैक्स होंगे, प्रॉब्ली वन और टू पंजाबी, बट सराइकी. सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ. ऐसे जब गुरु साहब की एक्सपर्टीज तो सियासी गानों की भी है, तो क्या सियासी गाने भी करेंगी फिर आप? तो आप ये देख रहे हो कि वो गाना कोई भी बनाते हैं, सियासी गाने कभी जिंदगी में सुना है कि हिट होते हैं? कैसा नदीम गुड्डू साहब ने बना लिया तो वो भी हिट हो गए. अच्छा, वीना मलिक ने भी कोशिश की थी सियासी गाना गाने की, और एक गाना रिलीज भी किया था आपने अपने साथ लेकिन वो शौहर के सियासी साथ, गाना ना, लेकिन वो कोई खास कामयाबी नहीं हासिल हुई आपको. नहीं, एक तो मैंने सियासी गाना कभी गाया नहीं है, दूसरा मैं कभी कोशिश नहीं करती कि मैं पूरा ही गाऊंगा. नहीं, वो रिलीज हुआ था असल खटक के. पहले तो माजी में थी आपको कोई क्या बात कर रहे हैं, मैं तो हमेशा से गैर सियासी हूँ, मैं तो वहाँ से सियासी हूँ. अच्छा, मॉडलिंग से कैरियर का आगाज किया, फिर एक्टिंग की, Yes. अब सिंगिंग, अब सिंगिंग जारी रहेगी या एक्टिंग? सिंगिंग जो है ना, मैंने 2013 में भी ना 2 ट्रैक्स किए. बिना सामने देखिएगा. फिर उसके बाद भी मैंने नाते पढ़ी थी, अभी भी पढ़ी है बाय द वे, 4 नाते हैं मेरी, बड़ी खूबसूरत है. सिंगिंग टू सम हाउ कहते हैं कि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है. ट्राई बड़ा किया मैंने, बट इट वाज नॉट हैपनिंग. बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से चीज़ें हो गई एंड आई एम लविंग. सो देखिए ना, एक होती है इंसान की ख्वाहिश, एक होती है चीज़ें होना. सो मेरी ख्वाहिश यही रहेगी दैट आई वुड डेफिनेटली डेडिकेट माई सेल्फ टू माई सिंगिंग करियर. और मुझे पसंद भी बहुत, आई लव द वाइब. जब स्टेज पे आप खड़े होते हैं यू डायरेक्टली कनेक्टेड विद पीपल, वो वाइब भी अलग है. सो आई वुड डेफिनेटली पुट इन अ अच्छा, वीना, के साथ भी आपने ट्रैक गाया था, फिर दरमियान में ब्रेक है. इस ब्रेक की क्या खास वजह? देखिए, ब्रेक की जो सबसे बड़ी वजह थी ना, जो मेरे करियर में पिछले ऑलमोस्ट अ डेकेड, उसकी मेरी एक ही रीज़न थी, एंड दोज वर माय किड्स. क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक वो रिग्रेट होता है ना, मॉम रिग्रेट, मैं उसके साथ रहूँ. कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने उनको टाइम नहीं दिया. मतलब मैंने बच्चों को गोद से तभी उतारा जब वो अब इतने बड़े हो गए कि अब मैं उनकी गोद में आती हूँ वो मेरी गोद में नहीं आते. सो दैट वाज माय मेन रीज़न. और अभी तो माशाल्लाह वो बहुत ही डेडिकेटेड है. लोग सबसे पूछते हैं कि आपके बच्चे जो टीवी पे, तो मैं उनको डाइवर्ट नहीं करना चाहती बिकॉज वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा. वीना, देखिए, अब आने वाली जनरेशन थोड़ा सा कहें कि आपकी क्या ख्वाहिश है. और वैसे भी आई वांट टू रेज फ्री इंडिपेंडेंट किड्स, जिस तरह से माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश है. अपनी मॉम का करियर फ्रॉम डे 1 पता है, वो जो गूगल करते रहते हैं मुझे बल्कि मेरी खबरें मुझे मेरे बच्चे बताते हैं, मॉम देयर इज अ न्यूज़ अबाउट यू, इज इट ट्रू? सो आई थिंक व्हाटएवर दे लाइक टू डू, मैं सिर्फ ज़िंदगी में यही चाहूँगी कि आई रेज 2 ब्यूटीफुल थिंग्स, जो अच्छे इंसान और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी अच्छी. बाकी करियर मुझे दूसरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है और 23 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, क्या कहना चाहेंगे? long time I was just totally disconnected to the cricket scene, but पहली बात है पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो वो तो जिसको क्रिकेट की ABC भी नहीं आती वो भी देखता है. डेफिनेटली आई विल मस्ट, मैं चाहूँगी, देखूँगी भी सही. और आई वुड फॉर पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान.